हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। यहाँ पर हम आज से एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी, टीजीटी और पीजीटी के यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे और आपको यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप केवीएस, एनवीएस, नीट जैसे एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, आप बिल्कुल यहाँ पर प्रिपरेशंस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है शैवालों का, कवकों का, लाइकेनों का या जीवाणुओं का? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं फ्रेंड्स शैवालों का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति विज्ञान का पिता कहलाता है? द राइट आंसर इज थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था? पुरकिंजे, हक्सले, अरस्तु या लैमार्क एवं ट्रेविरनेस? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लैमार्क एवं ट्रेविरनेस ने, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? दोनों दिन में श्वसन करते हैं, दोनों दिन रात श्वसन करते हैं, दोनों रात में श्वसन करते हैं, दोनों आवश्यकता होने पर श्वसन करते हैं? दोनों दिन रात श्वसन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी के आधार पर दोनों में समानता रखते हैं पादप जंतुओं से। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी घास का, फसल का, फलों का या जंतुओं का? एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स, स्टडी करते हैं आपकी घास का। ठीक है, ऑप्शन ए। आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। बिल्कुल टीजीटी पीजीटी के लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस है, आपके नीट के लेवल के क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं? प्रो बिरबल साहनी को, प्रो पी महेश्वरी को, प्रो एस आर कश्यप को, सुंदरलाल बहुगुणा को? यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रो बिरबल साहनी को। नोट कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन करते हैं? एग्रोस्ट्रोलॉजी, पेलिनोलॉजी, माइकोलॉजी या डेंड्रोक्रोनोलॉजी? आंसर हो जाएगा आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी के। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। मृदा का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? मृदा का अध्ययन एनाटॉमी, आकारिकी, पीडोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी? द राइट आंसर इज पीडोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मृदा का, सॉइल का। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में हरित क्रांति के जनक तथा जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर आर पी राय, सर जेसी बोस, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। बेसिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का ये क्वेश्चन सीरीज। यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका। डॉक्टर
M.S. स्वामीनाथन। ओके, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप क्वेश्चंस के साथ नोट कर सकते हैं आंसर को। क्वेश्चन नंबर 10, वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी में, कोशिका विज्ञान में, शरीर क्रिया विज्ञान में, भ्रूणिकी में। तो वंशागति नाम आया मतलब आप समझ जाइए ये आपका रिलेटेड है अनुवांशिकी से, हेरिडिटी से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सजीवों का मुख्य लक्षण है, मेन कैरेक्टरिस्टिक, वृद्धि, गुणन, जीवद्रव्य, गति। सो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको सही लग रहे होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट जो जीव द्रव्य है, ओके, वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। मेन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का जीव द्रव्य। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, जैविक संगठन का उच्चतम स्तर है, हायर लेवल, कोशिका, जीवमंडल, उत्तक या समुदाय। देखिए कोशिका है सबसे लोअर लेवल। ओके, कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक से समुदाय, और समुदाय से आपका होता है जीवमंडल। तो सबसे उच्चतम स्तर होगा जीवमंडल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कम तापमान पर जीवों के अध्ययन को कहते हैं, क्रेनियोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, शारीरिकी, हिपैटोलॉजी। क्लासेस को आप शेयर ज़रूर करेंगे, और जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर बेसिक क्वेश्चन से लेकर हायर लेवल के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। सो आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, देखिए क्रायोबायोलॉजी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14, मानव जाति के अनुवांशिक सुधार के विज्ञान को कहते हैं, यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, जेनेटिक्स, जीन इकोलॉजी। सो ये हो जाएगा आंसर जी, यूजेनिक्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नोट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 नंबर, सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी, इक्थियोलॉजी, सोरोलॉजी या हिपेंटोलॉजी। सरीसृपों के अध्ययन, सो ये होता है हर्पेंटोलॉजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उत्तकों के अध्ययन को कहते हैं, शारीरिकी, कार्यकी, औतिकी, पारिस्थितिकी। उत्तकों के अध्ययन को कहते हैं औतिकी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, रोगों के कारणों का अध्ययन कहलाता है, पैथोलॉजी, इटियोलॉजी, इथोलॉजी या एंटमोलॉजी। रोगों के कारणों का अध्ययन, यह होता है इटियोलॉजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इटियोलॉजी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवच या खोल का अध्ययन करते हैं, यानी शेल का स्टडी करते हैं, शेल की स्टडी। ये है आपका पैलेकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, पैराजोलॉजी, नीडोलॉजी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। सो शेल की स्टडी करते हैं हम कॉन्कोलॉजी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉन्कोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पक्षियों के घोंसलों के अध्ययन को कहते हैं, नीडोलॉजी, मिरमैकोलॉजी, क्रोनियोलॉजी, इक्नोलॉजी। सो पक्षियों के घोंसलों के अध्ययन को कहते हैं नीडोलॉजी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सजीवों के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है, एथोलॉजी, कीट विज्ञान, परिस्थितिकी, एंथ्रोपोलॉजी। सो आज हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको न्यू टॉपिक पे आपको एमसीक्यू कराया जाएगा। तो सजीवों के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यकृत के अध्ययन को कहते हैं यकृत? हर्पेटोलॉजी, हेरोलॉजी, हिपैटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। ये होगा हिपैटोलॉजी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सुनहरा चावल धनी है विटामिन सी में, विटामिन ए में, विटामिन डी में, या इनमें से कोई नहीं? आपने सुना होगा गोल्डन राइस। सो गोल्डन राइस को गोल्डन राइस क्यों कहा जाता है? उसमें ऐसी क्या खासियत है, क्या उसकी विशेषता है? ठीक है, गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। सो गोल्डन राइस भरपूर होता है विटामिन ए से, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, हेरोडिन आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बनाई जाती है? हेरोडिनेरिया से, ब्रेसिका नेपस पौधे से, बैसिलस थुरिंजिनियसिस से, टमाटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरोडिन किसके द्वारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से बनाया जाता है? ब्रेसिका नेपस पौधे से, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेसिका नेपस पौधे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। मानव जीनोम में क्षारक जोड़े जाते हैं? 2.5 मिलियन, 25 मिलियन, 22.2 मिलियन, 3.2 मिलियन, बिलियन, सॉरी बिलियन है ये लास्ट वाला ऑप्शन। So the right answer is 3.2 बिलियन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, एक जीन एक एंजाइम अवधारणा दी थी? फ्रैंकलिन ने, गैरोट ने, बीटल एवं टॉटम ने, हर्शे एवं चेस ने। किसने दी थी एक जीन एक एंजाइम अवधारणा? हम यहाँ पर बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली ऑनलाइन फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो एक जीन एक एंजाइम अवधारणा दी थी बीडल एवं टॉटम ने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक शब्द दिया था? सॉलमन वैक्समैन ने, फ्लेमिंग ने, जेनर ने, लुई पास्चर ने। एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? सो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। सॉलमन वैक्समैन ने दिया था एंटीबायोटिक शब्द, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 27, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है? एथोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, यूफेनिक्स, एटियोलॉजी। तो आज का सेशन आपका ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, फर्स्ट क्लास है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एथोलॉजी। ओके, हर एक देखिए बायोलॉजी में हर एक बेसिक जो टॉपिक है, बेसिक जो कंसेप्ट है उसका एक मीनिंग होता है, उस नाम को रखने के पीछे एक रीज़न होता है। तो आप उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, तब आप चीज़ें को याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, आपको चीज़ें जल्दी याद होने लगेंगी अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की खोज की थी? कैल्विन ने, नेल ने, ऑर्नन ने, या रूबेन ने? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की खोज तो ये की थी ऑर्नन ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप सभी के सामने 29। म्यूटेशन शब्द दिया था, म्यूटेशन। बेटसन ने, मॉर्गन ने, डीवरिज ने, मेंडल ने। म्यूटेशन शब्द आप लोग ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो पढ़िए इस बारे में। म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो म्यूटेशन शब्द दिया गया था डी व्रिस के द्वारा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका की संरचना, कार्य तथा जनन से संबंधित है। साइटोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की शाखा जिसमें हम कोशिका की या सेल की स्ट्रक्चर, संरचना, उसके फंक्शन, कार्य तथा जनन से संबंधित स्टडी करते हैं, वो आपका सेल बायोलॉजी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, सो फ्रेंड्स सेशन को हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। और आज के बेसिक क्वेश्चंस की सीरीज आपको कैसे लगी मुझे कमेंट से बताएंगे। एंड आगे के सेशंस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।